अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास है फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 9। 8 हो चुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, आपके पास तमाम पार्ट्स आ चुके होंगे तमाम क्वेश्चंस के। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कह रहा है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करें, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है एक्स और वाई की वैल्यू पूछना चाह रहा है। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, ठीक है, ये दे भी रखी। देखिए पार्ट 1 में आपको कह रहा है, पार्ट 1 पहले सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट 1 डायरेक्ट। ठीक है, पार्ट 1 देखिए लिखा हुआ है एक्स 5 2 3 माइनस का 4 7। ठीक है, ये इसमें हमें दे रखा है। अच्छा, एक फॉर्मूला भी अभी हमने पढ़ा था पीछे, आपने पढ़ा होगा जाहिर है अच्छे से। ए बी सी बी ये बराबर होता था आपके पास ए सी माइनस बी बी। ठीक है, और फिर होता था ए डी प्लस बी सी। ये फॉर्मूला होता था। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए ये वैल्यू एक्स जो है वो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इस फॉर्मूले पुट कर लें। पहले आते हैं हमारे पास ए मतलब एक्स, फिर मल्टीप्लाई सी मतलब सी क्या है 2, फिर क्या आ रहा है हमारे पास माइनस, ये आ गया माइनस बी। बी हमारे पास है वाई, ये आ गया वाई, फिर मल्टीप्लाई डी, डी मतलब 3। क्लियर, ये तो ब्रैकेट हो गया बंद हमारे पास। ठीक है, बल्कि ब्रैकेट बंद करने की जरूरत नहीं है आपको, ये फॉर्मूला यहाँ कॉमा लगा लें बीच में। ठीक है, इसी तरह इसमें भी कॉमा लगा लें। फिर क्या आएगा ए डी, ए क्या है एक्स मल्टीप्लाई में बी मतलब 3, फिर प्लस बीच में बी, बी हमारे पास y और सी, सी है हमारे पास मल्टीप्लाई में 2। इस साइड वैल्यू को तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला खुल गया, ये आग लग गया। इस साइड वाली पे आ जाए, माइनस का 4 और माइनस का 7 एज इट इज, माइनस का 4 और 7 एज इट इज। ठीक है, आप देखें इसको मल्टीप्लाई करें, 2 जब x होगा तो 2x, बीच में माइनस जो आएगा 3y कॉमा। ठीक है, इस तरह ये जाएगा 3x प्लस का 2y। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई क्लियर। ये हो जाएगा माइनस का 4 और ये 7 के बराबर। ठीक है, अब देखें पहले जो हमारे पास टर्म होती है हमें पता है, हम ऐसे ही करते हैं, वो पहली वाली के बराबर इक्वेट करते हैं, सेकंड जो होती है वो सेकंड के बराबर इक्वेट करते हैं। ठीक है, तो करने हो जाएगा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4 और ये हो गया इक्वेशन 1। और फिर हमारे पास है 3x प्लस का 2y इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम ऐसा क्या करें कि इसमें से एक वेरिएबल हमारे पास कैंसिल हो जाए। देखें यहां से हमारे पास y कैंसिल हो सकता है आराम से। वो कहते, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा 2 3 6, और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी हो जाएगा 3 2 6। तो देखें y तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एड बोथ, और दोनों को प्लस कर लेंगे। तो यहां कर लेते हैं ऊपर,
देखिए जब ये पहले हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, बाय 2 से करनी है ना मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को बाय 2 मतलब 2 से, 2 टू द 4, साथ में x है तो x, बीच में माइनस, 2 3 दा 6, साथ में y है तो y, इक्वल किस तरफ, माइनस एज इट इज 2 4 दा 8, ये हो जाएगा 8। अब देखिए इक्वेशन 2 बाय 3, 3 से करना, 3 3 दा 9, साथ में x है तो x, बीच में प्लस, इसी तरह 2 3 दा 6 और y इक्वल 7 3 दा, इसी तरह 7 जब 3 से होगा तो 21, और दोनों को ऐड करना, देखिए दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये कितने आएंगे 13x, ये देखिए प्लस माइनस का कैंसिल, ये बचेगा हमारे पास, सारे 21 में से 8 गए तो 13 बचे, तो देखें ये क्या हो जाएगा 13x इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके इस 13 को करेगा डिवाइड, तो देखिए क्या हो जाएगा 13 वन 13, 13 वन 13, तो x की वैल्यू आ गई 1, तो यहाँ लिख लें कि x बराबर आ गया 1 के, x तो बराबर आ गया 1 के। अब क्या करेंगे, हमारे पास मैंने इक्वेशन भी मिटा दी है, इक्वेशन ये लिखी हुई मेरे पास, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 देखें मेरे पास ये थी, आपके पास लिखी हुई होगी 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है, ये याद रखिएगा इक्वेशन 1 थी, 2x माइनस का 3y और इज इक्वल टू माइनस का 4, ये इक्वेशन 1 थी, मैंने मिटा दी गलती से, लेकिन ये थी। अब मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, देखिए x आगे y भी निकालना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 ये है, ठीक है, यहां पर पुट कर लेते हैं, तो 2 रहेगा एज इट इज, x के पे आ जाएगा 1, माइनस का 3 ऐसे ही, y ऐसे ही एज इट इज, और माइनस का 4, ये 2 बंदा 2, माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है हमारे पास। अब क्या होगा, हमने असल में देखें ये माइनस का 4 यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 3y यहाँ पर आके प्लस का हो जाएगा, तो जाएगा 2 प्लस का 4 और ये 3y। अब देखें ये जाएगा 6 और ये जाएगा 3y, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके क्या करेगा 3y को मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके इसको करेगा डिवाइड, तो जाएगा 6 डिवाइड में 3 बराबर हो जाएगा y के, 3 वन 3, 3 टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, देखें x की पहले आ गई थी, y की आ गई, तो हम लिख लेंगे सोल्यूशन सेट 1 एंड 2, और यही इसका आंसर है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ इसके, ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास है सेकंड पार्ट, जो ये है हमारे पास पार्ट सेकंड, ये हो चुका है, हमारे पास पार्ट सेकंड है, x प्लस का 3 आयोटा ऊपर स्क्वायर 2y आयोटा, ठीक है, तो सॉल्व कर, डायरेक्ट सॉल्व तो मैंने लिखा हुआ है, इसको कर लेते। देखें यहाँ पर पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, और फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, ये a है ये b है, पहले आएगा a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बीच में आ रहा है प्लस 2, फिर आ रहा है a क्या है x, और फिर आ रहा है b क्या है हमारे पास 3 आयोटा, प्लस फिर b स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर, इक्वल के इस तरफ 2y आयोटा एज इट इज, देखें 2 जब x हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 3 6, और साथ में x है तो x, आयोटा है तो आयोटा, प्लस इसी तरह ये स्क्वायर जब 3 पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 3 9, और आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर रीजन दे दें, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो लिख दें -1, ये 2y आयोटा एज इट इज,
रहेगा। अब इसको कर लें सॉल्व, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x आयोटा प्लस माइनस माइनस का 9 इक्वल में आ जाएगा 2y आयोटा। देखें इसमें रियल नंबर है और इमेजिनरी भी है। रियल को एक तरफ करें पहले, ये रियल है, ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। तो रियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 9 रियल नंबर अलग कर लिया, और इमेजिनरी क्या है 6x आयोटा। और यहाँ पर क्या है, इधर यहाँ पर भी आ जाए पहले इसको सॉल्व कर लेते चले। यहाँ पर आ रहे एक्स स्क्वायर माइनस का 9 और प्लस का 6x आयोटा मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इधर क्या है 2y आयोटा। देखें अगर हम देखें दोनों तरफ हम इमेजिनरी से इमेजिनरी को कंपेयर करते हैं और रियल से रियल को कंपेयर करते हैं। अगर यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस का 9, इसको इमेजिनरी और उसको अलग अलग है 6x आयोटा। अब देखें यहाँ रियल नहीं है, अगर यहाँ रियल नहीं है तो यहाँ रियल नंबर क्या होगा 0। अगर रियल नंबर यहाँ मौजूद नहीं है तो मतलब क्या होगा 0। इमेजिनरी यहाँ पर क्या है 6x आयोटा और यहाँ पर है 2y आयोटा। दोनों को इक्वेट कर लें तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। देखें 0 के बराबर है, ये इक्वेशन 1 दे। और फिर क्या है हमारे पास 6x आयोटा इक्वल में है 2y आयोटा। इसको दे दें इक्वेशन 2 का नाम, ठीक है। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हो गई हैं। अब आगे ऊपर सॉल्व कर लेते हैं मजीद, ठीक है। मजीद अगर इसके अंदर देखें तो देखें दोनों तरफ आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। आयोटा से आयोटा कैंसिल होगा तो इसको लिहाजा आप लिखें ही ना, ठीक है। सिर्फ फ्रॉम 6x और 2y को, वैसे भी दोनों तरफ सेम चीज कैंसिल होती है, ठीक है। अब क्या करना है, पहले इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लेते हैं। लिखेंगे इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट, इक्वेशन 1 पे मतलब काम हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। जब देखें इसके ऊपर रूट लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट और इधर 9। सॉरी, इसको पहले मजीद सॉल्व कर लें। अब इसको मजीद पहले सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर आएगा एज इट इज, ये माइनस का 9 यहाँ पर इसको आएगा प्लस का, ठीक है। अब इसके ऊपर टेकिंग रूट कर लें। अब टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ जब रूट लेंगे तो देखें इसके ऊपर जब रूट आएगा स्क्वायर के ऊपर इक्वल, और इसके ऊपर रूट आएगा हमेशा रूट प्लस माइनस में आता है। ये आ गया प्लस माइनस में रूट, इसको नहीं मिटाना इस बार, क्लियर। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल तो x बचेगा, हमें पता है प्लस माइनस एज इट इज 9 का रूट 3 होता है। x की दो वैल्यू आ गई, ठीक है। हमारे पास एक प्लस में और एक माइनस में। पहले यहाँ पर लिख लें x आपके पास प्लस माइनस 3 आ गया, ठीक है। मजीद सॉल्व कर लेते हैं इसको। यह यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके नीचे ही आपने सॉल्व करना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं, जब ऊपर सॉल्व करवा। लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 1 और लिखेंगे व्हेन 3, सॉरी यहाँ लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू -3। एक बार प्लस में देखें और एक बार माइनस में, दोनों वैल्यू रख के हमें इसमें निकालना पड़ेगा। ये जाएगा 6x के पास जाएगा 3, ये आ गया 3 इक्वल 2y एज इट इज। ये हो जाएगा हमारे पास 6 3 18 और ये जाएगा 2y।
2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके 18 को करेगा डिवाइड, तो यार 2 1 2 2 9 18, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर अब माइनस में रखनी है वैल्यू, तो जाएगा 6, जाएगा माइनस का 3 और ये जाएगा 2y। देखिए जाएगा माइनस का 18, ये हो जाएगा 2y। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके माइनस के 18 को करेगा डिवाइड और ये इक्वल में y एज इट इज, 2 1 2 9 18, तो ये माइनस का 9 बचेगा। इसको सीधा करके लिख देता हूँ, y बराबर हो गया माइनस का 9। क्लियर? इसको अब आगे मजीद सॉल्व करें, इसके नीचे लिखिएगा। देखें जब हमने क्या किया था, हमारे पास x की वैल्यू आई थी, जब हमने रखा सॉल्यूशन सेट में हम कैसा लिखेंगे, हमने पहले क्या रखा, हमने रखा हमारे पास सॉल्यूशन सेट। अब दो इस तरह लिख सकते हैं, दो सॉल्यूशन सेट लिख लें। पहले हमने क्या रखा, x प्लस का रखा, तो y आया हमारे पास प्लस का 9। ठीक है, फिर हमने क्या करा, x जब हमने रखा माइनस का 3, तो y क्या आया माइनस का 3, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखें स्टूडेंट, हमने सारे पार्ट्स इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 के लिख दिए हैं। पार्ट 1 है 2 3, अच्छा याद रखिएगा हमारे पास 2 3, सेकंड पार्ट है 3 4 और थर्ड पार्ट है माइनस का 5 7, फोर्थ है माइनस का 6 माइनस का 2 और फिफ्थ है 0 6 और 6 है माइनस का 5 0। ठीक है, अच्छा इसका सवाल मैंने लिखा नहीं है, सवाल मैं पढ़ देता हूँ। सवाल है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये सारे नंबर को हमने रिप्रेजेंट करना है। एक चीज याद रखिएगा, हमने ये मैट्रिक में पढ़ लिया है, ग्राफ हमने मैट्रिक में पढ़ लिया, तो हमें अच्छी तरह पता होगा, सही है ना सब चीजों का। याद रखिएगा ये पहला नंबर होता है ये x रिप्रेजेंट करता है और ये जो सेकंड होता है ये y रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये तो पता ही, हमने मैट्रिक में अच्छी तरह पढ़ा है ये, और ग्राफ भी हमने अच्छी तरह पढ़ा है, तो हमारे को ग्राफ का भी पता ही होगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। सबसे पहले देखें, हमारे पास इस तरह की पोजीशन होती है हमारे पास ग्राफ के लिए। यहाँ पर x होता है, y होता है पॉजिटिव, यहाँ होता है y नेगेटिव, यहाँ पर होता है x नेगेटिव और यहाँ x होता है पॉजिटिव। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ स्केल सेट कर लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा याद रखिएगा, मैं तमाम पार्ट एक ही ग्राफ पे जो है ना बनाऊंगा, इसी पर आप भले अलग अलग बना लीजिएगा। इसी तरह नीचे 1 2, ये माइनस के होते हैं। ठीक है, और ये सेट पे सारे माइनस के होते हैं और सेट प्लस के होते हैं। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए हमने एक ग्राफ बनाया, हमें पता है ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। ये हमारे पास कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। स्पेलिंग एक बार पूरी लिख देता हूं ताकि आपके जहन में रहे, क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहां पर x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, और यहाँ दोनों, यहाँ पर x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करें, देखिए 1 से 2, x प्लस का 2 ये रहा, और y माइनस का 3, x प्लस का 2 तो यहाँ पर है, ये रहा x प्लस का 2, y माइनस का 3 देखिए कहाँ आएगा, नीचे, नीचे ये इस जगह, मतलब
ठीक है, ये तो पहली वैल्यू पुट कर दी। सेकंड देखिए, सेकंड में x प्लस का 3 ये रहा और y प्लस का 4 कहां जाएगा, ये ऊपर देखें इस जगह कुछ, ये इधर और ये इधर, ये सेकंड वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, मतलब ये जो है 2 माइनस का 3 है, ये जो है 3 4 है। अब देखें, अब कह रहे हैं 3 है थर्ड पार्ट में, माइनस का 5 है x माइनस का 5 ये रहा और प्लस का 7 हमारे पास, अच्छा इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, प्लस का 7y देखें, ये जब ये जहां से जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो गया माइनस का 5x प्लस का 7y। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास है 4 माइनस का 6x देखें, ये आ गया माइनस का 6x, फिर क्या है माइनस का 2y कहाँ होगा, नीचे देखें, ये हो गया, ये हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये हो गया माइनस का 6 और माइनस का 2। इसी तरह हमारे पास अब देखें 0 ओरिजिन ये होता है, बीच में तमाम चीजें 0 होती हैं। 6 प्लस का मतलब 6 प्लस का अगर हम देखें तो x y किस जगह होगा, y 6 प्लस का इस जगह पर, तो ये यहां बनेगा बस। क्लियर, फिर कह रहा है x y माइनस का 5 ये रहा, ठीक है, और y क्या 0 इधर होगा, x माइनस का 5 मतलब ये कुछ इस जगह पर होगा। ठीक है, देखिए हमारे पास ये तमाम वैल्यू हमने इस तरह पुट कर लेते हैं ग्राफ में, ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखें स्टूडेंट, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1। ठीक है, सवाल मैंने लिखा दिया, क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। फाइंड द लेंथ ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वेक्टर की लेंथ मालूम करें जो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करे। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, हमने एक चीज पढ़ी थी, उसको सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा, सेम एज इट इज एक हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट वैल्यू, इसमें करते थे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, एज इट इज हमने इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हम ले लेंगे z के बराबर। सॉल्व करने के बाद हम लेंगे z बराबर है -5 प्लस का आयोटा। तो हम करते क्या है, हम करेंगे ये कि इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो मतलब a का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मतलब आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ 2 का स्क्वायर। z रहेगा एज इट इज, चाहे तो आप इसको मोड लगा सकते हैं, चाहे तो कोई जरूरत लगाने की नहीं है। 2 5 का डायरेक्ट 2 का 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25। जब भी किसी चीज की पावर इवन होती है तो उसका क्या होता है, माइनस कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है प्लस, और 2 टू द 4, तो यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √29, और 29 का रूट नहीं निकलता, यही इसका आंसर है। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। स्टूडेंट हमारे पास सेकंड पार्ट देखें, कह रहा है सॉल्व कर लें। 7/3 प्लस 8/3 आएगा, हमें पता है इसको z के बराबर लेंगे, ये हो जाएगा 7/3 प्लस का 8/3। फिर जाहिर हम क्या करते हैं, इसको जब रूट में ले लेते हैं अलग अलग, पहले a का स्क्वायर मतलब 7/3 का स्क्वायर प्लस b मतलब 8/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, देखें 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस इसी तरह 8 का स्क्वायर होता है 64 और 3 का स्क्वायर होता है 9। हमें पता है डिवाइड में जब भी कोई वैल्यू हो और बीच में प्लस या माइनस हो तो उसका एलसीएम लेते हैं, देने जो नीचे होता है वो एलसीएम मतलब 9 रहेगा एज इट इज, क्योंकि नीचे दोनों तरफ 9 है। अगर अलग अलग वैल्यू होती तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जब सेम वैल्यू हो तो उसको एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाली को ऐसे लिखते हैं, प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर देता हूँ बाकी का। देखें z रहेगा एज इट इज, इन दोनों को प्लस कर लेते तो 49 64, ये हो जाएगा हमारे पास 13 का आएगा 1, ये हमारे पास हो जाएगा 11, तो जाएगा 113 और अपॉन में 9। देखें 113 का रूट होता नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, लेकिन 9 का रूट होता है हमारे पास 3,
यही इसका आंसर है। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। देखिए स्टूडेंट हमारे पास पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड को भी देख लें, सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने के बाद इसको हम डायरेक्ट ले लेंगे z के बराबर 1 प्लस आयोटा और अंडर रूट 2। देखें ये हमारे पास अंडर रूट 2 दोनों के नीचे, तो दोनों के नीचे बारी बारी लिख लें, प्लस इसके साथ कोई नंबर नहीं हो तो 1 होगा और अंडर रूट में 2 और आयोटा, क्योंकि 1 दोबारा आयोटा से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, ज़ाहिर है हम इसको ले लेते हैं रूट में, तो जाएगा रूट में जब लेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये भी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ऐसे ही करते हैं, z रहेगा एज इट इज हमारे पास। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बचेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर से रूट इसका भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बाकी का ऊपर कर देते हैं। देखिए ये z रहेगा एज इट इज, क्लियर। एलसीएम लेते हैं, जो नीचे एक सेम वैल्यू तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर प्लस तो प्लस और माइनस तो माइनस। 1 प्लस 1, देखिए 1 प्लस 1 हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो क्या आएगा, z बराबर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 के, ऐसे ना, 2 1 2 2 1 2, देखिए 2 1 2 2 2, तो रूट में आ जाएगा 1 और 1 का जो रूट होता है वो 1 ही होता है। इसका आंसर ये हो गया। अब करते हैं लास्ट पार्ट, पार्ट 4। देखिए सर हमारे पास लास्ट पार्ट, पार्ट 4 है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसको पहले ले लेंगे z के बराबर 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइड में 2। देखिए ये 2 दोनों के नीचे है तो इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस का अंडर रूट 3 अपॉन में 2। फिर हमें पता है हम क्या करते हैं, इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर, मतलब 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर। z रहेगा एज इट इज। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 और जब स्क्वायर इस पे आएगा 2 2 दा 4। इसको मजीद ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, z रहेगा एज इट इज। नीचे जब सेम एलसीएम में एक सेम चीज होती है तो उसको एक बार लिखते हैं, ऊपर वैल्यू को प्लस होती है तो प्लस और माइनस तो माइनस। देखिए 1 प्लस 3 तो 1 प्लस 3, z रहेगा ऐसे ही हमारे पास हो जाएगा 4 ओवर 4, 4 1 4 4 1 4, रूट में आ गया 1, 1 का रूट 1 ही होता है, यही इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन या 1.1 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो गई है। अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और आपको तमाम की तमाम वीडियोस इसी चैनल पे मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।